Hey guys, what's up? Welcome back once again to a new video. This side Dr. Siddharth and I am back again with my today's back workout. और आज मैंने अपने बैक मस्कुलेचर को बहुत अच्छे से ट्रेन किया और वो तुम देखोगे। और आज इस पूरे वर्कआउट में सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं जिम में नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू दैट जिम म्यूजिक नॉइज, वो आज हम वॉइस ओवर करके। ये Okay, मेरे so को किसी ने आइडिया नहीं दिया, ये मैंने खुद से आइडिया मेरे today दिमाग में अचानक से आया कुछ वीडियोस को देख is के। the back day. एंड आई थॉट कि पहली वीडियो करते हैं, और कल जो मैंने आर्म्स वाली वीडियो की थी दैट गॉट अ प्रीटी गुड रिस्पॉन्स एंड नाउ आई एम डूइंग। सो देखो, मेरा बैक वर्कआउट में सबसे पहला द मेन एक्सरसाइज ऑलवेज इज पुल-अप्स, जो कि मैंने हाल फिलहाल शुरू किए, बहुत अच्छे से अब करने लगा हूँ। और ये जो तुम सारे एक्सरसाइजेस देख रहे हो, ये बस मैं पुल-अप्स करने से पहले अपने बॉडी को वार्म अप करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी मसल्स वार्म्ड अप नहीं है और अब तुम पुल-अप्स करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली तुमसे पुल-अप्स होंगी नहीं, या फिर अच्छे से नहीं होगी, एक फॉर्म नहीं होगा। तो पूरी मसल एक अच्छे से मसल का इन्वॉल्व होना, माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए लाइट वेट से, लगभग फ्री वेट से ही तुम कह सकते हो, मैं अपने लैट्स को, अपने रॉम्स को, अपने ट्रैप्स को पूरे अच्छे तरह से वार्म अप करता हूँ। और जब सारी मसल्स मेरी वार्म अप हो जाती हैं, फिर हम जाते हैं अपने बैक के पहले वर्कआउट पे, जो कि होता है यूजुअली पुल-अप्स। और एक और चीज़, ये जो टाल तुम हमेशा मोस्टली वीडियोस में देखते होगे मेरे, कि आई जस्ट हैंग इट इन फ्रंट ऑफ माय लेग्स, उसका ये रीज़न है यार, क्योंकि जिम में इन टियर 3 सिटी लोकल जिम्स में कोई साफ़ नहीं करता है, मोस्टली हर जिम में कोई नहीं साफ़ करता है। एंड द थिंग इज़ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट या फिर इधर-उधर एक होता है ना, कि वो मुझे मतलब अजीब लगने लगा। और जब से मैंने इधर इसको हैंग करना शुरू किया, आई फील वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टाल साफ है, एंड इट इज़ ओनली वाइपिंग माय स्वेट्स, नॉट एनीवन्स एल्स स्वेट। तो अभी देखो, जो तुम देख रहे हो, ये मैं प्रॉपर्ली अपने लैट्स को एंगेज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम पुल अप्स करना चाहते हो तो तुम्हें अपना लैट का एंगेजमेंट मस्ट है सीखना। अगर तुम्हारे लैट्स एंगेज नहीं होंगे तो भूल जाओ तुम पुलअप्स करो, फिर तुम लटकते रहोगे, और इन दी एंड वो तुम्हारा शोल्डर पे सारा वेट आ जाएगा, और इन दी एंड वो तुम शोल्डर से खींचने की कोशिश करोगे, वो कभी नहीं होता है। और आज मैं तुमको अच्छे से प्रॉपरली प्रॉपरली बैक का एक जो प्रॉपर इन्वॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। नाउ बेसिकली हियर आई जस्ट मेट वन ऑफ फ्रेंड्स, जो कि जिम में आता है। ही इज़ 13-year-old बॉय, एंड इन फ्रंट ऑफ हिम आई एम अ 28-29 years सही old man. हाँ And yeah, so सही we है, had सही some टाइम पे talk, आया। and then I started back. अब तुम देखो मेरे बैक को पुल-अप्स करते हैं ना, तो फॉर्म क्या है देखना। ये चीज़ देखो, ये मैंने सबसे पहले अपने मसल्स को एंगेज किया, उसके बाद आई जस्ट स्टार्ट पुल-अप्स, और शायद मैं इसमें 10 पुल-अप्स करूँगा। दिस वाज़ माय फर्स्ट डे डूइंग 10 पुल-अप्स। और जब मैंने शुरू किया था, मतलब पुल-अप्स करना, मतलब इसी जिम में मैंने शुरू किया था अच्छे से पुल-अप्स को प्रॉपर्ली पहला एक्सरसाइज बनाना, तो उसमें मैं सिर्फ 3 या 4 मैक्सिमम कर पाता था। और उसके बाद मैं 6 पे पहुँचा, फिर ऐसे 6 7 6 पे होवर अराउंड करता रहा, एंड दिस वाज माय 10 10 एक पुल-अप्स। बार में हुआ। सी आई वाज वेरी हैप्पी, 10 ग्रोथ। पुल-अप्स एंड ग्रोथ। लेट्स सो गो। इसके मैंने 3 सेट किए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, ये एक सेट बस हुआ है। एंड दिस इज माय फर्स्ट वर्कआउट, फर्स्ट के बाद सॉरी सेकंड वर्कआउट। यहाँ पे हमने लैट्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना शुरू किया। और एक और चीज तुम देखो, जब भी तुम लैट्स ट्रेन करते हो ना, डोंट थिंक कि बहुत वाइड तुम पकड़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है, नहीं। यू शुड जस्ट लाइक ग्रिप दैट बार, जहाँ पे तुम्हारा एक नॉर्मल होल्डिंग, जो तुम्हारा कैरिंग एंगल, जो भी तुम्हारा होल्डिंग एंगल बन रहा है, वहाँ पे ग्रिप करो, एंड जस्ट ट्राई टू पुल इट स्ट्रेट डाउन। ट्राई करो कि तुम्हारे लैट्स स्क्वीज हो रहे हैं। अगर तुम्हारे लैट्स स्क्वीज नहीं होंगे यहाँ पे, देन देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग। फिर वही वाली चीज़ है, फिर तुम्हारा कंधा ऐसे पूरा 12 ऊपर की तरफ reps। खिंच जाएगा, और फिर वो मज़ा नहीं आता है। एंड नाउ थोड़ा थोड़ा मेरे बैग में अच्छा पंप आता है, मेरी मसल्स अच्छी दिखती हैं। सो या आई एम डूइंग टू अब कम देखना। देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मतलब खराब फॉर्म भी मैंने ट्रेन किया है और अच्छा फॉर्म भी ट्रेन किया है। और हाल फिलहाल मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ ना, कि अगर तुम अच्छे फॉर्म से ट्रेन करते हो, तो वो जो तुम्हारी मसल की इन्वॉल्वमेंट है दिख जाती है ना। सी ऑल माय मसल्स, यहाँ पे मेरे लैट्स को तुम पूरा वाइड होते हुए देखोगे, यू कैन सी माय मसल्स, ट्रैप्स को देखोगे, यू कैन जस्ट सी शोल्डर्स, एक वो सेपरेशन दिख रही है। हाँ क्यों? क्योंकि सारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, मसल्स काम कर रही हैं, हड्डियों का काम नहीं। हड्डियों का मतलब कि तुम लटक जाओ किसी वेट पे और बोन्स पे जोर आए, तो वो बहुत बेकार फॉर्म होता है। तो कोशिश करो कि तुम्हारी मसल्स पूरी एंगेज हो, और अगर अच्छे से मसल एंगेज करोगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत मजा आने वाला है। जस्ट नाउ सी। और अभी मैंने ग्रिप को थोड़ा सा और पास कर लिया, क्योंकि अब मैं तुम्हें अगर लैट्स की एनाटमी समझाऊंगा, तो लैट्स ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे पैरेलल रन करती है। सो बेसिकली अगर तुम पूरा एल्बोस को नीचे तक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जितना नीचे तक ला सकते हो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो तुम्हारी लैट्स उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी। सो इसलिए ट्राई टू काइंड ऑफ चेंज ग्रिप, एक दो बार ग्रिप चेंज किया करो, बट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड दिस वन इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। अगर तुम्हें थिकनेस ऐड करनी है, तो प्लीज प्लीज स्टार्ट डूइंग रोइंग्स। रोइंग मूवमेंट इज
ऑलवेज दी ओजी मूवमेंट। जो रोइंग मूवमेंट का जो बेसिक वर्क है ना, जिस डायरेक्शन में तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना पीछे, तुम देखोगे कि मोस्टली जो बैक की मसल है, लाइक मेजर मसल्स जो भी बैक की हैं, उनको ट्रेन करने के लिए तुम्हें रोइंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रोइंग से ही थिकनेस आएगी, और थिकनेस तभी आती है जब बैक की सारी मसल्स ग्रो होती हैं। एंड यू कैन सी अभी मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, एक लाइक स्टेप अप एक ऊपर लगा लिया था, बट आई विल पुट इट बैक, क्योंकि ज़्यादा फैंसी तरीके से चोट आ सकती है। मैं नॉर्मली अपने पुराने तरीके को फॉलो करने चला गया। आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, और अब तुम इसमें मेरा पंप देखना ना, जस्ट सी अगर मैं अच्छे फॉर्म से करूँगा। एंड आई थिंक ये देखो, अगर तुम जो लॉक होता है उसको देखो तो फुल स्टैक है, इट इज़ मोर देन लाइक 100 किलोज। तो ये फुल स्टैक रोइंग है, और आई कैन ईजिली डू लाइक 16-17 रेप्स मेरा मैक्सिमम है इस पे। सो ये देखो, नाउ वॉच दिस। आई होप तुम्हें लाइक देख के समझ में आया होगा। देखो, मसल का प्रॉपर इंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज एक जो नॉर्मली ये मूवमेंट पॉइंट ए से बी तक ऐसे मूव करते रहोगे ना, तो पता चलेगा उसमें आधी मसल्स इंगेज हैं, आधी नहीं है। वो एक माइंड मसल कनेक्शन जब बनता है ना, देन यू स्टार्ट गेटिंग दैट पंप, देन यू फील कि हाँ मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और लाइक दैट फीलिंग इज ऑफ सम अदर वर्ल्ड। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब भी ट्रेन करो, कोई भी मूवमेंट करो, लाइक दिस वन, मैं अभी खुद देख रहा हूँ, लाइक आज 3rd of July है, एंड ये आई थिंक 22nd या 23rd मई को मैंने ये वर्कआउट किया था। और व्हेन आई एम सीइंग दी मूवमेंट्स ना, मुझे ऐसा फील होता है कि समवन शुड डू अ वर्कआउट, लाइक जब वो मूवमेंट कर रहा है ना, तो आर्टिस्टिक होनी चाहिए, लाइक ऐसा लगना चाहिए कि यार समवन इज डूइंग विद लाइक हिज utmost love. If you really love your body, if you want to see it in a good healthy shape without any pain, like joint pain and inflammation and all those things, ट्राई टू डू ईच एंड एवरी रेप लाइक स्लोली, अच्छे से करो। और जब तुम एक फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में करते हो ना, देन यू गेट दीज टाइप ऑफ लाइक जो पंप्स है ना, ये बहुत अच्छा पंप आता है। सो लैट पुल डाउन के बाद, पुल अप्स के बाद लैट पुल डाउन, उसके बाद हमारी रोइंग, एंड एक और वर्कआउट, सी दिस इज ऑल्सो बीन डन, लाइक बारबेल रोइंग करने जा रहा हूँ। एंड बारबेल रोइंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इजी प्रीवियसली तो जैसे नहीं मैंने होने वाला, किया लेट्स डू 25 इट। किलो से मैं कर रहा हूँ, मैं 30 से कर लेता हूँ इजीली, लेकिन दिस इज 25। वेट कम करना पड़े कम कर लो, फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज ना करो। और कुछ ऐसे वर्कआउट होते हैं जैसे बारबेल रोइंग है, इसमें अगर तुमने फॉर्म थोड़ा सा भी खराब किया ना, तो मे बी यू कैन गेट लाइक इंजरी। सो ऐसे मूवमेंट्स को ट्रेन करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट लोअर डाउन द वेट एंड लर्न द फॉर्म, क्योंकि एक बार फॉर्म अगर परफेक्ट है, देन यू विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग लाइक प्रॉपरली, तुम अच्छे से करना शुरू कर दोगे। और देखो, अभी मेरे को 25 भारी लगा, मैंने 25 से 20 पे आ गया मैं फॉर यू, डायरेक्टली, लाइक 20 पुल 20 बैक 40 60 किलो से मैं बारबेल रोइंग कर रहा हूँ, एंड आई फील प्रीटी गुड। और यहाँ पे मैं खुद के बैक को देख रहा हूँ, जैसे मेरी बैक है, इट इज़ लाइक स्टैटिक, लाइक एक जगह रुकी हुई है, ऐसा मूवमेंट करना है। और अगर तुम बैक को बार बार नीचे ले जाओगे, या फिर जस्ट बैक को हंच कर दोगे, ये काउ हंच वाली पोजीशन बना लो बैक में, बहुत बुरी इंजरी आ सकती है। नाउ आफ्टर लाइक बारबेल रोइंग, इसके भी 3 सेट करने के बाद आई डिड डंबल रोइंग। डंबल रोइंग डिपेंड करता है यार, अगर तुम अच्छे से फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट, मैंने शायद ये 30 किलो से मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा फॉर्म खराब है, बट स्टिल लाइक आई एम फीलिंग दी मसल्स, क्योंकि मैं मतलब बैक इज़ वन ऑफ माई लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मतलब कंपैरेटिवली जैसी भी बॉडी दिखती है, तो उसमें मुझे बैक अच्छा फील होता है जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ। सो इस वजह से मैं कभी मसल लाइक ऐसा नहीं फील होता कि मसल इंगेज नहीं है या फिर माइंड मसल कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा मोमेंटम चलता है। बट इफ यू लाइक आर, सीरियसली बता रहा हूँ कि डोंट 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 गो फॉर वेट्स।
फर्स्ट गो फॉर द फॉर्म, वेट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। एंड फॉर हाइपरट्रॉफी आई थिंक मैंने एक और चीज़ लाइफ में सीखी है, लाइक कि हाइपरट्रॉफी बेसिकली अगर तुम्हें मसल का साइज बड़ा करना है तो यू डोंट नीड टू मच वेट्स, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स स्लिंग अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डू इट विद नॉर्मल वेट्स। बट या बेसिकली योर मसल शुड बी जस्ट इन दैट लाइक स्ट्रेस मोड की मसल फाइट करनी चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए उसे, इट विल ग्रो इवेंचुअली इफ यू पुट ऑन द डाइट। और दिस वाज द वर्कआउट आई थिंक। इसके बाद मैंने बहुत एक हाँ जो कि कभी कभी मैं करता हूँ, आज मैंने रियर डेल्ट्स भी ट्रेन किया होगा। और यहाँ पे देखो मैं लाइक डंबल रोइंग में थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, लाइक फॉर्म चेंज करके ये बेसिकली मैं लैट्स के लिए कर रहा हूँ। लोअर डंबल रोइंग मोस्टली लोग लोअर बैक के लिए करते हैं, बट मैं थोड़ा सा लैट्स को एंगेज करके, थोड़ा सा आर्म्स मेरी वाइड हैं और इसमें मेरा बेसिक लैट्स का एंगेजमेंट आ रहा है। सो एंड दिस वन ऑब्वियसली ये है श्रग्स। श्रग्स जिसे नहीं पता ये हमारे ट्रैप्स को टारगेट करती है, लेकिन श्रग्स भी मोस्टली बहुत लोग ना गलत करते हैं। लाइक जैसे मैं इस समय कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली तुम्हारे अपर पार्ट ऑफ ट्रैप्स को टारगेट करेगा। बट इफ यू लिटरली वांट टू टारगेट योर एंटायर ट्रैप्स, लाइक तुम्हारी ट्रेपेजियस जो मसल होती है ना, दैट इज लाइक नीचे तक जाती है बैक में, लाइक इट इज़ अ वेरी बिग मसल। सो यू जस्ट नीड टू इंक्लाइन अ बिट, क्योंकि मैं अभी अपर ट्रैप्स ट्रेन कर रहा हूँ इनके आगे वाले सेट में। आई विल जस्ट हल्का सा मैं इंक्लाइन होऊंगा एंड आई विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट माई एंटायर ट्रैप्स। और अगर तुम्हें लाइक एक्सरसाइजेस समझनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें एक बार मैं तुम्हें बोलूंगा, जो लाइक बेसिक गूगल पे भी लिख के रखोगे ना, बैक मसल एनाटमी या फिर आर्म्स की एनाटमी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें मूवमेंट किधर की तरफ करनी है, लाइक व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर सम सॉर्ट ऑफ मसल। सो ये थोड़ा सा तुम देखना समझो। और ऑब्वियसली श्रग्स करने के बाद मेरी हालत ख़राब है, मैं फट गई थी मेरी एंड दिस वाज माय लास्ट सेट आई थिंक। और इसके बाद सी नाउ आई एम ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट माय एंटायर ट्रैप्स मैं पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं हल्का सा इंक्लाइन भी हूँ, वीडियो में तुम्हें फील नहीं हो रहा होगा, बट आई एम टोटली लाइक इंक्लाइंड थोड़ा सा। एंड आई एम ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट माय ट्रैप्स, और उससे तुम्हारी थिकनेस भी आती है, तुम्हारी ट्रैप्स बढ़ेंगी तो थिकनेस भी आएगी। एंड ये हमेशा ऐड ऑन होता है यार, ये मेरा लाइक अभी हाल फिलहाल में फेवरेट होता जा रहा है रियर डेल्ट्स की ट्रेनिंग। मैं रियर डेल्ट्स पे बहुत ज़्यादा मैसे फोकस देता हूँ। सो इसमें कुछ नया नहीं है, एक ये फॉर्म है रियर डेल्ट्स का, तुम सबको पता होगा। रियर डेल्ट्स बेसिकली तुम्हारा लाइक तुम्हारी जो डेल्टॉइड मसल होती है, शोल्डर्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स में होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड रियर डेल्ट्स। तो एंटीरियर की तो ट्रेनिंग मोस्टली चेस्ट करते हैं या फिर शोल्डर ओएचपीस करते हैं तो हो जाती है। रियर डेल्ट सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक टारगेट योर रियर डेल्ट्स यू नीड टू ट्रेन देम। मैं तो तुम्हें बोलूँगा एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ट्रेन करो, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी मैं रियर डेल्ट्स को ओवर ट्रेन कर देता हूँ। सो नाउ सी मैं 2-3 अलग अलग वेरिएशन करता हूँ। कभी मैं अपने आर्म्स को सीधा भी रखता हूँ, अपने एल्बोज को बेंड भी रखता हूँ। सो आई ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस। मेरे दिमाग में ऐसा रहता है बेसिक, एक होता है ना कि इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू हैव स्टडीड मेडिसिन, इफ़ यू हैव स्टडीड एनाटमी इन योर फर्स्ट ईयर, तो तुम्हें बेसिक एनाटमी पता होती है लाइक मसल्स की क्या है। नाउ उसमें मैं वेरिएशन अपने थोड़े मोड़े वेरिएशन ऐसे लगा के आई जस्ट ट्राई टू ट्रेन देम इन अ सर्टेन वे, कि ऐसे मेंटली मेरे दिमाग में ऐसा कुछ ना रहे कि यार ये वाला फॉर्म ऐसे करता तो मैं शायद ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता। सो आई जस्ट ट्राई टू लाइक एक्सपेरिमेंट इट आउट। और ऐसा भी नहीं करता हूँ कि मुझे इंजरी आ जाए, बट या आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट आउट। और हाँ, रियर डेल्ट्स की ट्रेनिंग में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब तुम्हारे लाइक जो तुम्हारा जो आर्म्स है ना, ये जो तुम्हारी लाइक शोल्डर्स है ना, ये स्ट्रेट होने चाहिए, लाइक इट शुड बी लाइक पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसे सीधा होना चाहिए। अभी मेरा थोड़ा सा नीचे की तरफ है, बट मैंने नोटिस किया कि जितना तुम पैरेलल रखोगे उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है रियर डेल्ट्स पे। और रियर डेल्ट्स के साथ साथ थोड़ा मोड़ा रोम्बॉइड्स भी इसमें ट्रेन हो जाते हैं। रोम्बॉइड्स एक अंदर थोड़ी सी अंदर होती है, मसल ऊपर भी होती है बट मोस्टली थोड़ी सी अंदर होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी लाइक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जस्ट इन योर बैक मस्कुलेचर, क्योंकि सिर्फ दिखावा करना ही ज़रूरी नहीं है। बैक स्ट्रांग होने का मतलब कि लाइक यू शुड बी गेटिंग नो पेन, बैक तुम्हें बेसिकली सीधा खड़ा रखती है भाई, जो फैक्ट है। और बैक मसल ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स टू। बट आई थिंक आई नीड टू ट्रेन माई आर्म्स। मेरे बैक में देखो, माई बॉडी लाइक कंपेयर टू माई बॉडी मेरी बैक इज़ गुड। एंड नाउ यहाँ पे मैं रियर डेल्ट्स जो ट्रेन कर रहा हूँ, दिस इज़ काइंड ऑफ अ लाइक न्यू टाइप ऑफ वेरिएशन। मैंने गूगल पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था अलग से, और मैंने ट्राई किया तो मुझे पता भी मतलब अच्छा भी लगा। ये एक यूट्यूबर है जेफ निपट करके, तो उसके कंटेंट में मैंने देखा था, ही टोल्ड कि ये थोड़ी सी लेंथ एंड पोजीशन होती है, और मुझे उतना कुछ खास फर्क नहीं लगा। बट या काइंड ऑफ मैं आई जस्ट डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड, सो मैं ट्राई कर लेता हूँ सारा कुछ।
सो या मेरे बैक में बेसिकली इतना ही वर्कआउट था, और अगर तुम ये वर्कआउट फॉलो करोगे, इतना सा भी वर्कआउट फॉलो करोगे, मतलब जो रियर डेल्ट्स के मैं एक्सेस सेट्स कर रहा हूँ इतने मत करो, लेकिन इतना जितना मैंने किया ना उसको एक स्टैंडर्ड वर्कआउट मान के अगर तुम करोगे, पुलअप्स पे सबसे ज़्यादा फोकस और तुम्हारे लाइक रोइंग पे सबसे ज़्यादा फोकस, तो तुम्हारी बैक ओवरऑल बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। और तुम्हें सिर्फ 2 एक्सरसाइज बैक के लिए करनी है, जस्ट डू पुलअप्स एंड रोइंग, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आधे घंटे में भी पूरा बैक हो सकता है, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल शुरू होगा तो मैं भी मोस्टली 2 या 3 वर्कआउट ही करूँगा बैक के लिए, क्योंकि 1 घंटे में सारा वर्कआउट खत्म करने का मतलब कि यू कांट डू दिस मच। और अगर इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं तुम्हें अगर एक बहुत गोल्डन एडवाइस या फिर गोल्डन एक्सपीरियंस अगर कुछ शेयर करना चाहूँगा, तो आई वुड जस्ट लेट यू नो गाइस कि डोंट थिंक कि यू नो जस्ट कम खाने से तुम्हारा फैट बर्न होगा। फैट अगर लिटरली बर्न करना है, लिटरली इफ़ यू वांट टू बर्न फैट, देन आल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग योर मसल। और बिल्डिंग मसल का मतलब हमेशा लाइक यू नो इट इज़ नॉट दैट कि बॉडी बिल्डर्स ही मसल बिल्ड करते हैं। एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन के पास मसल होनी चाहिए अगर तुम हेल्दी लाइफस्टाइल जीतो। और ये चीज़ मैं अपने कम्युनिटी में भी देखता हूँ, इन डॉक्टर्स भी, आई जस्ट सी देयर आर वेरी फ्यू मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स हु केयर अबाउट देयर फिटनेस। मोस्टली को लगता है ना कि फिटनेस की बात करने का मतलब तुम डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशन हो, तुम बॉडी बिल्डर हो, जिम ट्रेनर हो। मैं कैसे बताऊँ कि यार एक डॉक्टर हो के भी अगर तुम अपनी बॉडी के फिटनेस को और बेसिक एनाटमी कैसे फंक्शन करती है और बेसिक हेल्थ तुम कैसे अपनी अच्छी रख सकते हो, इतना तुम्हें इस चीज़ को तुम टैबू बना के रखोगे, देन आई थिंक यू हैव नो राइट टू प्रीच अबाउट लिविंग हेल्दी, बिकॉज आई थिंक कि डॉक्टर शुड बी स्टेइंग हेल्दी द मोस्ट। और हाँ, टू बर्न फैट, ये मानो या ना मानो, फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे। अगर तुम एक लाइक टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करोगे, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करोगे, देन यू विल बर्न फैट इन अ हेल्दी फैशन। यो डाइट की तरह यू नो बहुत कम खा के और जो मसल लॉस हो जाता है, फैट लॉस होता है, उसके बाद जो वापस से तुम अपनी नॉर्मल डाइट पे जाते हो और वापस से एकदम उससे भी ज़्यादा वेट पे तुम बाउंस बैक करते हो, दैट इज़ नेवर टू हेल्दी। सो काइंड ऑफ ट्राई टू फर्स्ट मेंटली कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि यार इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ गुड शेप, गेट इनटू लाइक गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, सारा गेम दिमाग से शुरू होता है। ट्रस्ट मी, देयर आर वेरी फ्यू डेज जिस दिन मैं वर्कआउट करने जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को फोर्स करके ही डेली लेके जाता हूँ, बट मुझे पता है, मैंने ये मान लिया है कि अगर आज मैं इस लाइफस्टाइल को कंसिडर नहीं करूँगा तो कल यू नो आई विल हैव टू कंसिडर दैट मेडिकल लाइफस्टाइल। ये आज नहीं तो कल हर इंसान अपने लाइफ के छोटे मोटे एक्सपीरियंस से सीख जाता है, और मेरा भी लाइफ का लाइक 2020 का एक एक्सपीरियंस था जिसने मेरे सोचने का तरीका पूरा बदल दिया कि फॉर लाइक नाउ आई डोंट केयर, मेरी हेल्थ अगर अच्छी है तो ही मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ही मेरे पास MBBS की डिग्री सही सलामत है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आई हैव नथिंग। तो चलो किसी वीडियो में बाद में बताऊंगा कि किस चीज़ ने मेरी मेंटालिटी बदल दी एंड मेड मी थिंक दैट अगर आज मैं खाने को दवा की तरह नहीं खाऊंगा तो कल मुझे मेडिसिन्स को खाने की तरह यू नो कंज्यूम करना पड़ेगा, ढेर सारी मेडिसिन्स एवरी डे। यू जस्ट नेवर वांट दैट लाइफस्टाइल। चलो, यू एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर वर्कआउट, टेक केयर, पीस आउट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। उल्टा बोल दिया, बाय। से रिश्ते बिगाड़े हैं तभी नूर में नजर नहीं आते हैं, मैंने देखे हैं होते करिश्मे भी जिन्हें कहते लोग तमाशे हैं। जब दुनिया की आंखों में उठने लगा मैंने देखे बदलते जमाने हैं, मुझे नजरों से अपने हटाते रहे, अपने सपने भी मेरे ही आते हैं।